हम आपके लिए लेके आए हैं बाहुबली मूवी से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट्स। तो आइए चलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता ही है, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म बाहुबली के बारे में। और बाहुबली एक ऐसा नाम है फिल्म का जो मेरे ख्याल से अपनी पहचान का मोहताज नहीं है। अभी इंडिया के अंदर हर बच्चे से बच्चा जानता है कि बाहुबली मूवी कब आई थी, और खासकर जो उसका कटप्पा वाला जो कैरेक्टर था और वो क्वेश्चन की कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, वो तो एक तरीके से मेरे ख्याल से ट्रेंड था पूरे साल भर का, जब तक कि नेक्स्ट बाहुबली 2 नहीं आई थी। तो आज हम आपको कुछ इंटरेस्टिंग से फैक्ट बताने वाले हैं बाहुबली मूवी के बारे में, जो शायद आप लोगों को नहीं पता होंगे। तो गाइस, सबसे पहला फैक्ट है कि ये मूवी लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में लगने वाली पहली गैर अंग्रेजी फिल्म थी। यानी कि 148 साल पहले जब रॉयल अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन हुआ था, तब से लेकर आज तक वहां पे कोई भी गैर अंग्रेजी फिल्म नहीं लगाई गई थी। तो बाहुबली पहली ऐसी फिल्म बनी जो वहां पे लगाई गई। तो गाइज, अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि बाहर विदेश में बाहुबली का इतना प्रचार प्रसार हुआ। और गाइज, उस दिन भी राजमौली अपनी पारंपरिक वेशभूषा में वहां गए थे और उनके साथ मूवी के बाकी जो मेन लीड कैरेक्टर्स थे वो भी गए थे। तो गाइस, ये अपने आप में एक प्राउड मोमेंट था कि वहां पर किसी हिंदी मूवी का लगना, जो 148 इयर्स तक कभी नहीं हुआ था। गाइस, आपने बाहुबली मूवी में काल्के नाम के विलेन को जरूर देखा होगा। विलेन की बहुत सराहना हुई थी, उसकी वेशभूषा, उसकी लैंग्वेज बहुत हिट हुई थी। और लैंग्वेज शायद इस टाइप की थी कि समथिंग ऐसे कुछ थी, समथिंग इस टाइप की थी। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि ये जो लैंग्वेज थी, ये स्पेशली इस मूवी के लिए बनाई गई थी। मतलब ये कोई फिक्शनल या फिर ऐसी नहीं कि पहले से कोई लैंग्वेज थी। ये लैंग्वेज स्पेशली क्रिएट की गई थी इस मूवी के लिए। तो इसमें क्रिएट क्या करना है, ऐसे तो कर लो, कुछ भी डायलॉग बोल दो। हाँ, मैं समझ गई कि वर्ड टू वर्ड उन्होंने कुछ बनाया होगा, लाइक जैसे क के लिए और तो किसी एक अलग से लैंग्वेज बनाना इज अ डिफिकल्ट टास्क। ये कोई हलवा थोड़ी है कि कोई लैंग्वेज, और इसको याद करना कितना डिफिकल्ट टास्क है। बनाना तो ठीक है, पर याद करने वाले से पूछो। बॉलीवुड में ऐसा पहली बार हुआ था, पर हॉलीवुड में ऐसा कई बार हो चुका है। आज मेरी नजर में जो काल्के जी थे उनकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। तो मैं तो हैवी विलन को ले रही थी, लेकिन आज ये सुन के उनकी अहमियत बहुत बढ़ चुकी है। तो गाइस, बाहुबली 1 एक ऐसी मूवी थी जो 200 करोड़ की लागत में बनी थी, जो कि बहुत ज्यादा, और आई थिंक कि सबसे पहली मूवी वही थी जो 200 करोड़ में बनी हुई है। तो और काल्के वाले सीन के लिए गाइस, जिसकी हम बात कर रहे थे, वो जो युद्ध होता है उन लोगों के बीच में, उसी सीन में 30 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। मतलब उनका प्लानिंग ये थी कि जितना भी एक बजट रखा गया था फिल्म के लिए, जब फिल्म फ्लोर पे गई थी, मतलब शूटिंग स्टार्ट हुई थी, तो उस बजट से 40% ज्यादा पैसा लग गया था। बाप रे, 40% ज्यादा पैसा। यानी अगर 100 करोड़ का बजट था तो 140 करोड़ सीधा सीधा हो गया। गाइस, आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि बाहुबली फिल्म के जितने भी सीन हैं, उसमें से 90% सीन जो थे वो ग्राफिक के द्वारा बनाए गए थे। हाँ, जानती हूँ मैं। इसमें इसलिए जानती हूँ क्योंकि बाहुबली आने के बाद में मैंने YouTube पे ट्यूटोरियल्स देखे थे कि कैसे उसकी शूटिंग हो रही थी, क्या हो रहा था। और जहाँ तक है, ज्यादातर लोगों ने सर्च किया, क्योंकि बाहुबली अपने आप में इतनी बड़ी हिट हो गई थी ना कि लोग उसकी छोटी छोटी चीजें भी जानना चाह रहे थे। तो जब हमने ट्यूटोरियल देखे थे तो हमने देखा वो जो पहाड़ वाला सीन था, एक पत्थर पे खड़ा है, कोई पर्दा हिला रहा है, और ऐसे करके वो फिल्माया गया। तो ज्यादातर ये चीजें पता चली। मतलब बेसिकली इसमें 4,500 से 5,000 ऐसे शॉर्ट्स थे जो ग्राफिक के द्वारा बनाए गए थे। और इसीलिए आई थिंक इतना खर्चा भी हुआ, क्योंकि ग्राफिक्स में गाइस बहुत ज्यादा खर्चा। आप इतना सा भी ग्राफिक्स का काम करवाएंगे ना, तो उसमें बहुत अच्छा अमाउंट लग जाता है। इसमें कम से कम 15 कंपनी ने मिलके काम किया था ग्राफिक्स के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा काम था। और गाइस, बाहुबली ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना रिकॉर्ड कायम किया है सबसे बड़े पोस्टर का। तो 2015 में जो बाहुबली 1 रिलीज हुई थी, तो उसी के नाम पे सबसे बड़े पोस्टर का खिताब आज भी है। इसका जो पोस्टर था वो कम से कम 50,000 वर्ग फुट के बराबर था। गाइस, शिवगामी देवी का जो कैरेक्टर था, मतलब बाहुबली की जो माँ का कैरेक्टर था, जो रानी थी, उनका कैरेक्टर आप जानते हैं कि सबसे पहले श्रीदेवी को ऑफर हुआ था। हाँ, ये मैंने सुना था। हाँ, पर श्रीदेवी ने किसी कारणवश उस चीज को मना कर दिया था, जिसके बाद ये रोल राम्या कृष्णन जी को दिया गया था। अच्छा कैरेक्टर किया था ना उन्होंने। तो गाइस, बाहुबली में प्रभास की बॉडी सभी ने देखी और बहुत ज़्यादा सराहा उसको, क्योंकि बहुत अच्छा वर्कआउट था। बॉडी पे इतना ज़्यादा वर्क किया हुआ था। और प्रभास का जो डेली वर्कआउट का रूटीन था, उसकी निगरानी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर लक्ष्मण नाम था शायद उनका, लक्ष्मण रेड्डी, तो वो करते थे उनकी निगरानी।
और गाइस अगर प्रभास के डाइट की बात करें तो उसमें मछली और अंडे का वाइट पोर्शन और सब्जियां और बादाम और ये सारा कुछ रहता था। और गाइस प्रभास बाहुबली की शूटिंग के दौरान 2000 से 4000 कैलोरी तक का खाना लेते थे। और गाइस इसीलिए प्रभास एक दिन में 6 बार खाना खाते थे। गाइस बाहुबली जो थी पहली ऐसी तेलुगु फिल्म थी जिसे 100 करोड़ के ऊपर के बजट पे बनाया गया था। और अगर आप दोनों फिल्मों की बजट को लेंगे तो 350-450 करोड़ के आसपास का इसका बजट रहा था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था तेलुगु फिल्मों के लिए। तो अगर इन शॉर्ट कहा जाए तो ये भारत की सबसे महंगी फ्रेंचाइजी थी। तो गूंज मैं यहाँ पे तुमसे जानना चाहूंगा कि तुम्हारा बाहुबली में सबसे फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था? अनुष्का शेट्टी। अनुष्का शेट्टी क्यों? क्योंकि जिस तरीके से एक गर्ल पावर, एक वुमेन को उस मूवी में दिखाया गया, लाइक हम हमेशा से सुनते आए हैं रानी लक्ष्मीबाई और पद्मावती, सबके किस्से सुनते आए हैं। तो जब हमने बाहुबली देखी गाइस तो मतलब लाइक ऐसे गूज़बम्प आ रहे थे। लाइक हर एक कैरेक्टर इतना अच्छा दिखाया गया है। और अनुष्का शेट्टी का जो कैरेक्टर था, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में तो गाइस उनका ज्यादा रोल था नहीं, बट जब सेकंड पार्ट आया और जब मैंने वो कैरेक्टर देखा तो उस टाइम लगा कि यार ये है और ऐसे कैरेक्टर मिलने चाहिए यार, तभी करने में मजा आता है। तो तुम बताओ तुम्हारा कौन सा फेवरेट कैरेक्टर था? मेरा जो सब यार ऑब्वियसली मेरा तो फेवरेट कैरेक्टर जो था बाहुबली था। फिल्म ही पूरी बेस ही जब बाहुबली के ऊपर है तो ऑब्वियसली बात है उसको ज्यादा हाईलाइटेड किया गया था। तो और उसके जो डायलॉग सीन और जिस तरीके से एक पिक्चराइज किया जाता है किसी हीरो को, तो अपने आप में बहुत अच्छी तरह किया गया था। और खासकर मुझे जो बाहुबली का वो सीन जिसमें वो गर्दन उड़ाया था ना, वो डायलॉग था ना कि औरत पर इज्जत पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते हैं उनका गला। तो वो सीन तो मेरा फेवरेट है। शिवगामी देवी ने जो काम किया, मतलब लाइक जो कैरेक्टर था शिवगामी देवी का, जब वो स्टार्ट होता है और वो हाथ निकलता है पानी में से और बच्चा होता है, लाइक एक एक सीन गाइस। और बहुत अच्छा अपने आप में एक माइलस्टोन उन्होंने बनाया था, बहुत अच्छी मूवी थी। सबसे बड़ी बात बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा इतना बढ़िया था गाइस, बहुत ही ऑसम बैकग्राउंड था। क्योंकि अपने आप में कुछ चीजें हल्की भी होती हैं और बैकग्राउंड अगर आप अच्छा कर दो तो वो जब हम लोगों ने जब बाहुबली देखी थी ना वहाँ पे थिएटर पे, तो जब थिएटर में जब वो सराउंड साउंड के साथ जब डायलॉग्स चल रहे थे बाहुबली में, मतलब ऐसे ना गूज बम्स आ रहे थे, मतलब लग रहा था कुछ तो है। और यही फीलिंग मुझे केजीएफ के टाइम पे भी आई थी। केजीएफ का भी मुझे बहुत अच्छा लगा था। केजीएफ के बारे में फिर कभी बात करेंगे, फिलहाल बाहुबली। लेकिन अगर आप जानना चाहते हो केजीएफ के बारे में तो आप कमेंट्स करके हमें जरूर बताना, ताकि हम फिर आपके लिए केजीएफ के फैक्ट्स लेके आए अच्छे से। तो ये थे गाइस आज के हमारे फैक्ट्स, और ऐसे ही अच्छे फैक्ट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक यू सो मच।